प्यारे विद्यार्थियों, सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चलते हैं या आज हम आपको ले चलते हैं इंटरमीडिएट गणित में खंडशः समाकलन के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों की ओर, जो इनका यूपी बोर्ड में आना 100% तय है। क्या है? 100% तय है। कह सकते हैं ऐसे सवाल हमारे पास समाकलन की जान होते हैं, और जब हम समाकलन की जान जैसे सवालों को नहीं सीखेंगे तो हमने समाकलन में कुछ भी नहीं सीखा। हम सवालों को केवल देखकर ही पहचानेंगे इनकी औकात क्या है, इनको लगा कह सकते हैं। मतलब सवाल को देख करके ही हम उसको पूरा हल कर सकते हैं। जैसे अगर एक ज्ञानी व्यक्ति के सामने कोई व्यक्ति आता है, किस उद्देश्य से आया है, क्या भाव लेकर आया है, तो एक ज्ञानी व्यक्ति या एक अनुभवी व्यक्ति उसको देख कर ही पहचान लेता है कि इसके मन में क्या है, मतलब क्या है इसके बारे में। और जब उससे थोड़ी 2-4 बातें कर लेगा उसमें, तो 100% श्योर हो जाएगा कि उसके बारे में क्या है, मतलब उसकी औकात क्या है, किस उद्देश्य से हमारे पास ये आया हुआ है। तो इसी प्रकार से हम सवालों को भी देखकर पहचान सकते हैं कि सवाल को लगाएंगे किस प्रकार से। क्या कर सकते हैं? सवाल को लगाएंगे किस प्रकार से। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरी इस वीडियो को अवश्य देखें तथा इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ये ऐसा सब कुछ सिखाने वाले हैं जो सवालों को देख करके हम आसानी से हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आसानी से हल कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के, अर्थात उसको देख करके ही हम सवाल को लगा सकते हैं। मतलब किस प्रकार से ये लगेगा। जैसे हमारे पास पहला सवाल आता है जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दो उसमें। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन x e पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो ध्यान दो उसमें जो हमारे पास सवाल ही दिया गया है ये अंश हर में है। किसमें है? ये देखो अंश हर में है। तो समाकलन में हमारे पास अंश हर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। समाकलन में हमारे पास खंडशः समाकलन के लिए दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का सूत्र हमारे पास जरूर होता है। तो अब देखो इसमें हमारे पास दो फल गुणा के रूप में भी है, बटे के रूप में भी हमारे पास दिए गए हैं। कैसे दिए गए हैं? बटे के रूप में। तो ध्यान दो उसमें हम इसको खंडशः समाकलन से तो लगाएंगे ही, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान दो, इसमें अंश बटे हर भी दिया गया है। क्या दिया गया है? अंश बटे हर। तो इसमें तुम्हें ये महत्वपूर्ण बात जाननी आवश्यक है कि अगर अंश तथा हर की घात समान होती है, क्या होती है? अंश तथा हर की घात समान होती है, तो ऊपर के जो अंश हमारे पास होता है, इस हर के अनुसार हर में जो संख्या आती है उसके अनुसार जो हटा सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब देखो उसमें हमारे पास इस सवाल में x प्लस 1 दिया गया है, ऊपर हमारे पास x दिया गया है, तो इसकी भी घात कितनी हमारे पास है? x की 1। x प्लस 1 में भी x की घात कितनी हमारे पास है? 1 दी गई है। क्या दी गई है? 1। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें x प्लस 1 यहाँ दिया गया है, ऊपर हमारे पास x दिया गया है। तो इसका मतलब हमारे पास है इन फलनों, ऐसे फलनों को हम दो भागों में तोड़ते हैं। किसमें तोड़ते हैं? दो भागों में। समझ में आ रही है? जब भी अगर तुम्हें ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है, जब भी तुम्हें अगर अंश तथा हर की घात समान मिलती है तो उन ऐसे फलनों को दो भागों में तोड़ना है। तुम्हें क्या करना है? दो भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है? दो भागों। अब कैसे तोड़ेंगे इसमें हम? क्योंकि इसमें x अकेला दिया गया है, तो इसका मतलब हमारे पास जो हर में दिया गया है, हर के साथ में जैसे x हमारे पास ये, x हमारे पास ये, तो नीचे वाले जो हर हमारे पास है तो x के साथ प्लस 1 दिया गया है, और ऊपर हमारे पास जो x अकेला दिया है प्लस 1 नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? इसमें एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, तो फिर इसको हम अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग। तो ध्यान दो किस प्रकार से इसमें हम जैसे इक्वल x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू कितना है इसमें e पावर x dx दिया गया। समझ में आ गया? ये मतलब सवाल को में अगर हमारे पास अंश तथा हर की घात समान है तो इतना कन्फर्म है कि उसको दो भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है? दो भागों में तोड़ना है। तो देखो इसमें कैसे तोड़ेंगे? इसमें x अकेला हमारे पास है, नीचे जो हर हमारे पास दिया x
प्लस 1 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले x में या अंश वाले x में एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे या एक घटा देंगे। ठीक है, दोस्त में अगर मान लिया 2 होता तो दो जोड़ते 2 घटाते, अगर 3 होता तो 3 जोड़ 3 घटाते। इसी प्रकार प्लस माइनस कुछ भी हमारे पास हो तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हर में दिया गया है वो संख्या को ऊपर लानी है। तो हर में कितना दिया गया है, x प्लस 1 दिया गया है, तो ऊपर x प्लस 1 लानी है, अर्थात हमें प्लस का एक जोड़ना पड़ेगा। अगर हम कोई संख्या जोड़ रहे हैं तो हमें उसको घटाना भी पड़ेगा, तो इसलिए हमने क्या किया, एक जोड़ दिया एक घटा दिया। अब हम क्या करेंगे, इन फलनों को अलग अलग कर देंगे। क्या कर देंगे, तो एक हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 e पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस है e पावर से गुणा करें तो माइनस e पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसे अलग अलग कर देंगे। क्या करेंगे, दो x प्लस 1 इतना अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू हमारे पास कितना है, e पावर x dx दिया गया है। समझ में आगे होगा इतना ये। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें x प्लस 1 ये है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हमारे पास है, तो एक हमारे पास कट जाएगा ऊपर वाला, तो ऊपर कितना बचेगा, 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 है। कितना बचा, 1 है। फिर इसके बाद उसमें x प्लस 1 हमारे पास ये बचा माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू e पावर x dx दिया गया है। अब जब इसको और आगे करेंगे तो e पावर x का अंदर गुणा कर देंगे, मतलब ये पद हमारे पास दो भागों में टूट गया है। और देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन e पावर x से गुणा करेंगे, एक मतलब e पावर x dx अपॉन x प्लस 1 माइनस है इंटीग्रेशन हमारे पास, यहाँ भी हमारे पास कितना e पावर x है, तो e पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो ये हमारे पास दो भागों में टूट गया। कितने भागों में टूट गया, दो भागों में। अब तो इस सवाल की औकात क्या थी हमारे पास में, जब भी हमने तुम्हें बताया ना इसमें x प्लस 1 दिया गया है, अंश तथा हर की घात, किसी घात, अंश तथा हर की घात यदि हमारे पास समान है तो हम क्या करेंगे, ऊपर के अंश में एक जोड़ देंगे या एक घटा देंगे, अर्थात एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। जोड़ा है तो घटाना ही पड़ेगा, अगर गुणा किया है तो भाग भी करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, जिससे उस पद का मान या उस फलन का मान बदले ना, हल करने से उतना ही आ जाए। तो ये हमारे पास दो भागों में टूट गया। अब दो भागों में टूट गया हमारे पास में, तो हम इसे क्या करेंगे, खंडशः समाकलन से हल करेंगे। तो अब देखो इस सवाल को खंडशः समाकलन से हल करेंगे तो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर e पावर x आ जाता है उसका चाहे हम अवकलन करें या समाकलन करें, e पावर x ही रहता है, अर्थात e पावर खत्म होता ही नहीं है जब ये किसी फलन के साथ गुणा में है। अब तो इसमें हमारे पास इतना दिया गया है, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो पहले पद को हल करेंगे, दूसरा पद अपने आप आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम 1 अपॉन x दिया गया है, क्या दिया गया है, इसका समाकलन करते हैं तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। क्या होता है, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि 1 अपॉन x हमारे पास दिया गया है, अगर हम इसका अवकलन करें, क्या करें, अवकलन, तो अवकलन कितना होगा इसका, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। तो अगर देखो इसमें 1/x प्लस 1 का हम अवकलन करेंगे तो माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जिससे ये वाला पद कट सकता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, केवल इसका हम खंडशः समाकलन हल करेंगे, ये पद उसमें अपने आप आ जाएगा, तो जिससे ये कट जाएगा, हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, मतलब अवकलन को हल करने के भी शॉर्ट तरीका हमारे पास होता है। जैसे देखो 1/x का अवकलन करना है तो माइनस 1/x स्क्वायर होता है। इसी प्रकार और आगे भी हल कर सकते डायरेक्ट हमारे पास, जैसे d अपॉन dx 1/x स्क्वायर दिया गया है। इसका एक शॉर्ट तरीका याद रखना है, तो माइनस तो हमारे पास दहेज मिला है, कैसे मिला है, आना ही हमारे पास है। फिर इसके बाद जो ऊपर, इसमें घात कितनी है, 2, तो जो घात नीचे दी गई उसको ऊपर लिख दो, उसमें एक घात बढ़ा दी जाती है, x घात 3। ऐसे और भी आगे कर सकते हैं, जैसे d अपॉन dx 1 अपॉन x पावर 5 दिया गया है, इसका समाकलन हमें अवकलन करना हमें, तो इसका अवकलन करें तो माइनस तो हमारे पास क्या हो गया, दहेज में आया है। इसमें घात कितनी हमारे पास है, 5, इसमें एक घात बढ़ जाएगी, x पर घात 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x पर घात 6 हो जाएगा। वैसे तुम साधारण रूप से भी हल कर सकते हो, अपने छोटे छोटे
है घिसे पिटे तरीके से हमारे पास, जैसे x का घात -5 आएगा तो -5 आगे आ जाएगा, इसमें एक घात कम हो जाएगी तो -5 -1 अर्थात -5 x का घात -6 अर्थात -5 अपॉन x/6। यही हमारे पास ही दिया गया है। मतलब ये हमने 3-4 लाइन में हल किया है, इसमें इसको केवल एक पद में हल हो जाएगा। कितने में हल हो जाएगा? एक पद में। ऐसा किसी का भी कर सकते हैं, जैसे 1/x⁴ दिया गया है। अगर हमें इसका अवकलन करना है हमारे पास तो माइनस हमारे पास दहेज में आया है, ठीक है। इसके बाद x का घात 7 हमारे पास 7 ऊपर लिख देंगे, इसमें एक घात बढ़ जाएगी, x का घात 8 आ जाएगा। तो हल कर लो इसे, अवकलन इसका इतना ही आएगा हमारे पास। ऐसे बहुत सी शॉर्ट तरीके हमारे पास, इसको हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं, ठीक है। तो सवाल लगाते लगाते इनका अभ्यास हो जाता है। अगर इनको हमने सीख लिया, जान लिया, पहचान लिया तो हमें समाकलन बहुत सिंपल लगती है। मतलब सवाल को देख करके पहचान सकते हैं कि इसका अवकलन कितना होगा, इसका समाकलन कितना होगा, ठीक है ना। ये तो इसी आधार पर जैसे हमारे पास मान लो d/dx 1/x+1 दिया गया है, इसका समाकलन अवकलन करना है तो इसका अवकलन क्या है, माइनस हमारे पास दहेज का है, इसमें घात कितनी हमारे पास है, एक, तो -1/x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 1/x+1 का होल स्क्वायर ये आ रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस वाले का हमें कुछ नहीं करना है, बेचारा अपने आप कट जाएगा। केवल इसका आंसर से कर देंगे। किससे कर देंगे? सॉरी आंसर नहीं से फर्स्ट सेकंड से कर देंगे। किससे कर देंगे? से फर्स्ट सेकंड से। तो ध्यान दो से आगे अब हम हल करते हैं इसे। दो कितना हमारे पास है, इंटीग्रेशन चाहे उसके e⁻x इंटू x 1/x+1 dx लिख सकते हैं, माइनस है इंटीग्रेशन e⁻x/x+1 का होल स्क्वायर इंटू dx है। और दोस्त में इसको लगाएंगे फर्स्ट सेकंड से। तो हमने बताया इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो इसे हम फर्स्ट फलन मानेंगे, उसे सेकंड फलन। पता ये तो बात कंफर्म हो गई है सवालों में कि जब भी e⁻x आता है, चरघातांकी फलन आता है, तो तुम्हें उसे हमेशा सेकंड ही मानना है। क्या मानना है? सेकंड ही। तो हमारे पास e⁻x क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सेकंड, अर्थात इलेट फॉर्मूले के अनुसार e हमारे पास सबसे बाद में आता है, तो उसको क्या मानना है, सेकंड फलन मानना है। तो ये हमारे पास 1/x+1 क्या हो गया, फर्स्ट फलन। अगर इसमें फर्स्ट फलन हमारे पास इसमें जो कहता हूँ 1/x+1 e⁻x समाकलन क्या होगा, e⁻x माइनस होल इंटीग्रेशन। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट का अवकलन। तो इसी मेथड से करेंगे सर, -1/x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब सेकंड का समाकलन करेंगे तो e⁻x और माइनस हमारे पास ये पद दिया गया है, e⁻x dx अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। तो कितना हमारे पास आ जाएगा, e⁻x अपॉन x+1 माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। तो माइनस का हमारे पास दिया गया है इंटीग्रेशन e⁻x dx अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। ये माइनस का है, ये प्लस से कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये e⁻x अपॉन x+1 प्लस c हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास सवाल का आंसर हो गया। तो ये सवाल तुम्हें समझने के लिए या तुम्हारे समझने के लिए इसको थोड़ा सा प्रत्येक पद लिखे हैं इसमें। अगर हम चाहते इस सवाल को केवल 4 लाइन में ही हल कर सकते हैं। कितने लाइन में हल कर सकते हैं, 4 लाइन में, ठीक है। तो जब आपको बनने लगेगा तो आप सवाल को बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत जल्दी, आसानी से उसको देख करके हल कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला सवाल हमारे पास है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसा हमारे पास है, इसको बोर्ड में आने के चांस अधिकतर होते हैं, अर्थात 95% इसका आना तो कन्फर्म ही है सवाल का, ठीक है। मतलब 7 सेट और 5 सेट में तो अवश्य मिलेगा ये, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ना ये। इसी प्रकार एक सवाल हमारे पास और भी हमारे पास है, जिसको हम आसानी से देख के ही हल कर सकते हैं। कुछ पहचान इसकी हमारे पास है, तो ध्यान दो, इसमें हम सवाल नंबर 2 हल करते हैं। अब ध्यान दो, उसमें जैसे हमारे पास दूसरा सवाल दिया गया है, दूसरा इंटीग्रेशन
कितना हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ई पावर एक्स डीएक्स दिया गया है। मतलब 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ई पावर एक्स डीएक्स है, ये दिया गया है। तो ये इस टाइप का सवाल या ये सवाल मतलब इस टाइप के सवाल कह सकते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वाला सवाल भी हमारे पास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को भी हम देख करके हल कर सकते हैं। अब वो किस प्रकार से, इसमें जैसे हमारे पास दिया गया इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ई पावर एक्स डीएक्स दिया गया है। मतलब ये सवाल हमारे पास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो, इसमें अगर हमें इस सवाल में ध्यान देना है, उसको देख करके पहचानना है, उसकी औकात को जानना है कि हल कैसे होगा। तो अब देखो, अगर कोई सा भी सवाल हमारे पास है, नीचे हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स आता है या 1 माइनस कॉस एक्स आता है, तो हम क्या करेंगे उस सवाल में, उसको हल करने के लिए इसके हर में 2 पद दिए गए हैं, तो कॉस एक्स का ऐसा सूत्र खोलेंगे जिससे 1 कट जाए, क्योंकि कॉस 2x के हमारे पास 4 सूत्र होते हैं। एक कॉस साइन के पदों में होता है, एक कॉस के पदों में होता है, एक साइन के पदों में होता है और एक हमारे पास टेन के पदों में होता है। तो साइन कॉस में और अलग अलग साइन में अलग कॉस में हमारे पास सूत्र ऐसा है, जैसे एक में प्लस का 1 आता है, जैसे माइनस का 1 हमारे पास आता है। तो अब देखो यहाँ प्लस का 1 दिया गया है तो माइनस का 1 आना चाहिए। तो माइनस का 1 किस सूत्र में आता है, कॉस 2x के 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर कॉस का सूत्र खोलेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 आएगा। समझ में आया ना ये? तो हमारे पास सवाल को देखने के लिए, डायरेक्ट उसको हल करने के लिए ना कुछ सोचने की ना कुछ समझने की आवश्यकता है, अगर हमारे पास त्रिकोणमिति अच्छे प्रकार से हमको आती है। इसलिए कहा जाता है कि कक्षा 10 की त्रिकोणमिति को अच्छे प्रकार से पढ़ना है। जो कक्षा 11 में हमारे पास त्रिकोणमिति दी जाती है वो उसको बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ना है। वो है बहुत से सवालों को हल करने की शॉर्ट ट्रिक बताती है। तो जैसे अब अगर हमने पढ़ा इसमें है कि 1 प्लस कॉस एक्स आ जाता है नीचे हर में, या 1 माइनस कॉस एक्स आता है, तो हम क्या करेंगे, उसमें कॉस एक्स का ऐसा सूत्र खोलेंगे इससे 1 कट जाए। क्या कट जाए? 1। सवाल आसानी से हल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? सवाल आसानी से हल हो जाएगा। बस यही इसकी थोड़ी सी औकात है। अब देखो, उसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस एक्स का ऐसा सूत्र खोलेंगे जिससे 1 कट जाए। तो हम सवाल को हल करते हैं। बहुत सरल सवाल, बहुत हलुआ सवाल और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो ध्यान दो, उसमें इंटीग्रेशन कितना हमारे पास दिया गया है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन, हमने क्या बताया था कि कॉस एक्स का ऐसा सूत्र खोलना है जिससे 1 कट जाए। तो क्या होता है, इसमें प्लस का 1 दिया गया, -1 किस में आता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 में आता है, कॉस 2x सूत्र में। तो यहाँ कॉस एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2 कॉस, मतलब कोण आधा हो जाता है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो, उसमें 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 इंटू ई पावर एक्स डीएक्स। प्लस के 1 से माइनस का 1 ये कट जाएगा। कट गया ना ये? अब ऊपर हमारे पास 2 पद है अंश में, और नीचे हमारे पास हर में 1 पद दिया गया है। तो जो 1 पद होता है वो हर के संग है, अर्थात प्रत्येक के साथ में बढ़ जाता है। क्या होता है, प्रत्येक के साथ में बढ़ जाएगा ये। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस है कितना हमारे पास है, साइन एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू ई पावर एक्स डीएक्स। ये हमने आपके समझने के लिए इसको अलग लिखा है, वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब देखो नीचे हमारे पास इसमें क्या है, कोण एक्स बाई 2 में है, ऊपर कोण हमारे पास एक्स अकेले में दिया गया है। तो ऊपर वाले कोण को भी हमें एक्स बाई 2 में चेंज करना होगा। किस में चेंज करना होगा, एक्स बाई 2 में चेंज करना होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? अब ध्यान दो, उसमें 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो क्या करना होगा, साइन एक्स को भी हमें एक्स बाई 2 में चेंज करना होगा। तो हमने साइन 2x का सूत्र पढ़ा हुआ है, क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब कोण आधा हो जाता है। तो इसी आधार पर हम साइन एक्स को लिखेंगे, तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो कितना हमारे पास आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन, ये 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर जाएगा कॉस तो सेक बन जाता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के स्थान पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2।
प्लस है इसमें देखो 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 e पावर x dx दिया गया। अब उस 2 से ये 2 कट जाएगा, cos x/2 कट जाएगा। तो क्या बचा इसमें sin x/2 बचा है, cos x/2 बचा हुआ है। क्या बचा है, sin x/2 बचा है और cos x/2 बचा हुआ है। समझ में आ रही है, मतलब sin x को हमें जो कोण x दिया गया है इसको x/2 में चेंज करना होगा अगर हमें सवाल को हल करना है। मतलब ये कन्फर्म है, ठीक है ना। ये जैसे अगर हमारे पास कांच की हम विभिन्न आकार की वस्तु बनाना चाहते हैं तो कांच को हमें पिघलाना अवश्य होगा, तभी हम उसके छोटी छोटी गोलियां बना सकते हैं, कुछ गुलदस्ता बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर सवाल को हल करना है तो क्या करना होगा, x कोण को x/2 में चेंज करना होगा, तो उसको हम sin 2x के अनुसार बदल देंगे। तो कितना हमारे पास आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 sec स्क्वायर x/2 प्लस है यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा tan x/2 e पावर x dx हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम क्या करेंगे, e पावर x के दोनों पद में गुणा कर देंगे, अलग कर देंगे इसे। तो कितना हमारे पास आ जाएगा, ये 1/2 बाहर लेना इसमें, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 e पावर x dx प्लस है इंटीग्रेशन e पावर x tan x/2 इंटू dx। कितना हो गया, तो ये हमारे पास हो गया अलग अलग। क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया अलग अलग है। अब देखो इसमें इस सवाल को देखते हुए मालूम चल रहा हल हो जाएगा आसानी से। देखो यहाँ tan x है, इसमें यहाँ sec स्क्वायर x/2 है, तो हमको पता है कि tan x का जो अवकलन होता है sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है, tan x का जो अवकलन होता है वो sec स्क्वायर x होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस tan x का अवकलन करना होगा, तो sec स्क्वायर हमारे पास आएगा। तो जिससे क्या इससे स्पष्ट होता है हमारे पास में, इसको हल करो ये अपने आप कट जाएगा। क्या होगा, इसको हल करेंगे ये अपने आप कट जाएगा। या अगर इसको हल करना है हमारे पास तो sec स्क्वायर x/2 समाकलन होता है tan x है, तो इसको हम सेकंड मानेंगे, यहाँ फर्स्ट मानेंगे। मतलब किसी भी प्रकार से हल कर लो, मतलब इतना कन्फर्म है कि सवाल को हल करने का हमारे पास तरीका सामने उपस्थित है। मतलब हलवा हमारे पास बना हुआ रखा है, आराम से उसको खाइए। अब दोस्त में तुम इसको हल कर रहे हैं, इसको ज्यों को त्यों रख रहे हैं। कितना हमारे पास है, 1/2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 इंटू e पावर x dx प्लस इसको किससे हल करेंगे, फर्स्ट सेकेंड से। किसे फर्स्ट मानना है, tan x का अवकलन sec स्क्वायर होता है, तो जो फर्स्ट को किसे मानेंगे, इसका अवकलन होता है। तो tan x/2 को हम फर्स्ट मान लेंगे, e पावर x को सेकंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, सेकंड। अब उसमें फर्स्ट फलन tan x/2 फर्स्ट फलन योगदान, सेकंड का समाकलन e पावर x का e पास माइनस फुल इंटीग्रेशन। अब फर्स्ट फलन का क्या करना है, अवकलन है। तो हमारे पास tan x का sec स्क्वायर होता है, तो tan x/2 का हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। पर x/2 का और करना होगा तो गुणा में लिखा जाता है, तो x/2 का 1/2 हो जाएगा। फिर सेकंड का समाकलन, तो e पावर x का समाकलन क्या होगा, e पावर x dx हो जाएगा। तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 e पावर x dx प्लस e पावर x tan x/2 माइनस संख्या आगे आ जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 e पावर x dx। अब देखो जो हमारे पास ये दिया गया है वो ये दिया गया इसमें, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर भी आसानी से आ जाएगा, e पावर x tan x/2 प्लस सी हमारे पास सवाल नंबर दूसरा हल हो गया। मतलब इस प्रकार के सवालों को हल करने केवल एक ही ऐसा तरीका है, और इस टाइप के सवाल हमारे पास बोर्ड एग्जाम में अवश्य आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं शेष अगली वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों के साथ। धन्यवाद।